सावन का महीना 22 जुलाई यानी आज से शुरू हो चुका है। यह पवित्र महीना 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन में 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस बार सावन माह की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होंगे। ऐसा दुर्लभ योग 72 वर्ष पहले 27 जुलाई 1953 को बना था। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस पूरे महीने में जगह जगह भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर जाते दिखाई देते हैं। यह कांवड़ यात्रा सावन के शुरू होते ही शुरू हो जाती है और सावन शिवरात्रि पर कांवड़ के जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। लोग अपनी कांवड़ लेकर निकलते हैं और इसमें पवित्र नदियों से गंगा जल भरकर लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कांवड़ लेकर जाता है भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। इसलिए कांवड़ लेने जाने के लिए महिलाएं से लेकर बच्चों तक हर कोई शामिल होता है। वहीं अगर आपके घर से कोई सदस्य कांवड़ लेकर जा रहा है तो आइए जानते हैं कि आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ लेकर जाना बेहद कठिन होता है। इस दौरान कांवड़िए को लंबे समय तक चलते रहना पड़ता है। इसी वजह से घर के सदस्यों को भी कुछ परहेज करने पड़ते हैं जिससे आपके द्वारा किए गए काम का असर कांवड़िए के ऊपर न पड़े। अगर आपके घर से कोई सदस्य कांवड़ लेने गया है तो घर में किसी भी तरह का झोंका न लगाएं। इस दौरान सिर्फ सादा खाना खाएं जिससे आपके सदस्य को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति कांवड़ लेने गया है तो गर्म तवे पर कभी भी रोटी नहीं डालनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से उस कांवड़िए के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। इसलिए रोटी डालते समय तवे को गैस से उतार कर नीचे रखें और फिर आप रोटी को तवे पर डालें। इससे कांवड़ियों को परेशानी नहीं होती है। कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़िए के घर वालों को कई सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपके घर में शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य इस दौरान शराब पीता है तो भगवान की नाराजगी का असर उस कांवड़िए पर पड़ता है। कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी है और उनकी असीम कृपा पानी है तो सारे आराम को त्यागना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके घर का कोई सदस्य कांवड़ लेने गया है तो वो भक्ति का ही काम कर रहा है। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भगवान शिव की घर पर पूजा अर्चना करते रहें। साथ ही सावन में बिस्तर की जगह जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इससे शिव भक्ति का फल दोनों को मिलता है। साथ ही कांवड़ के परिवार वालों को कांवड़ लेकर जाने के बाद घर में रोजाना कीर्तन करवाना चाहिए। शिव मंदिर में रोजाना दीपक जलाना चाहिए। इससे शिव की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। सावन के दौरान तामसिक चीजों को खाने से बचना चाहिए। सावन में किसी भी तरह के गलत काम को करने से बचना चाहिए।